हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है हमारे एग्ज़ाम स्टोक्स यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम रेलवे ग्रुप डी एग्ज़ाम के लिए जीके का प्रैक्टिस सेट नंबर 9 देखने वाले हैं। इस वीडियो का हमारा एक ही उद्देश्य रहेगा कि आपको कम से कम टाइम में एक अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करना जो आपकी जीके की तैयारी को बूस्ट। तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चन 1 को देखते हैं। मिड डे मील योजना कब शुरू की गई थी? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी 1995। देखिए दोस्तों, वर्तमान समय में मिड डे मील को पीएम पोषण योजना के नाम से जाना जाता है। और इस योजना का जो उद्देश्य है वो देश के अंदर जो बच्चों में भूखमरी और कुपोषण है उसको जड़ से ख़त्म करना। इस योजना के अंदर सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले 6 से 14 वर्ष आयु के जितने भी बच्चे हैं उन सबको कवर किया गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए रविंद्रनाथ टैगोर। देखिए दोस्तों, इन्हें 1913 के अंदर नोबेल पुरस्कार मिला था, जो कि इन्हें इनकी गीतांजलि जो रचना थी उनके लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और इनसे संबंधित एक और महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो एग्ज़ाम के अंदर पूछा जाता है कि इन्हें कौन सी उपाधि दी गई थी, तो इन्हें ब्रिटिश सरकार द्वारा नाइटहुड की उपाधि दी गई थी। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए आप याद रखना इसे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। केसर उत्पादन में भारत का प्रमुख राज्य कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में सर्वाधिक केसर का उत्पादन किया जाता है। इसके साथ ही जम्मू कश्मीर से रिलेटेड एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो है खीर भवानी मेला। एग्ज़ाम में पूछा जाएगा कि खीर भवानी मेला कहाँ पर लगता है, तो ये जम्मू कश्मीर के अंदर लगता है। और एक और अदर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि हेमिस मठ कहाँ पर है? तो हेमिस मठ भी जम्मू कश्मीर के लद्दाख में पड़ता है। ये भी रेलवे के प्रीवियस एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है, इसलिए इम्पोर्टेंट है। आई होप दोस्तों आप लोगों को हमारी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लग रही होगी। अगर हमारी वीडियो से आपको लगता है कि आपकी जनरल नॉलेज स्ट्रॉन्ग हो रही है तो प्लीज़ आपसे एक रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस कर ले ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कथकली किस राज्य का नृत्य है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए केरल का। देखिए दोस्तों, तमिलनाडु का जो महत्वपूर्ण लोक नृत्य है वो है भरतनाट्यम। और आंध्र प्रदेश का जो प्रमुख लोक नृत्य है वो है कुचिपुड़ी। और कर्नाटक का जो महत्वपूर्ण लोक नृत्य है वो है यक्षगान। यक्षगान। ये इम्पोर्टेंट लोक नृत्य हैं, आप चाहे तो इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी गोपाल कृष्ण गोखले। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। मोहिनीअट्टम
किस राज्य का नृत्य है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, केरला का है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। कुचिपुड़ी किस राज्य से संबंधित नृत्य है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आंध्र प्रदेश से, जैसा आपको पहले ऊपर बता दिया गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। भारत में उच्च न्यायालयों की संख्या कितनी है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, 25। देखिए दोस्तों, जो 25वां उच्च न्यायालय बना है वो है अमरावती उच्च न्यायालय। ये सबसे लास्ट में बना है, इसलिए ये इम्पोर्टेंट है। पहले जो भारत में 24 उच्च न्यायालय होते थे, तो 25वां अमरावती उच्च न्यायालय है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, सच्चिदानंद सिन्हा अस्थायी अध्यक्ष थे। यदि एग्जाम के अंदर स्थायी अध्यक्ष पूछे तो वो होंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और इसके साथ ही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति भी बने थे। और जो सर्वपल्ली राधाकृष्णन है, ये सेकंड राष्ट्रपति थे भारत के। अब आगे बढ़ते हैं और अपने नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखते हैं। भारत में पंचवर्षीय योजना किस वर्ष शुरू हुई थी? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, 1951 के अंदर शुरू की गई थी भारत में पंचवर्षीय योजना, जिसका जो काल था वो 1951 से लेकर 1956 था। तो सबसे पहले जो पंचवर्षीय योजनाएं हैं वे रूस में शुरू की गई थी, और जो रूस में शुरू करने वाले नेता थे वो थे स्टालिन, और भारत में नेहरू थे, जिनके शासनकाल में पंचवर्षीय योजना लागू हुई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आई होप दोस्तों आप लोगों को हमारी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लग रही होगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। गोल्डन क्वाड्रिलेटरल परियोजना किससे संबंधित है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, सड़क परिवहन से संबंधित योजना है यह। देखिए दोस्तों, जो गोल्डन क्वाड्रिलेटरल है ये भारत के 4 प्रमुख नगर को आपस में जोड़ने की योजना है नेशनल हाईवे के जरिए। तो ये जो 4 प्रमुख नगर हैं इनमें दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता, और फोर्थ इम्पोर्टेंट है कोलकाता। इन 4 प्रमुख नगरों को नेशनल हाईवे से जोड़ने की योजना को गोल्डन क्वाड्रिलेटरल नाम दिया गया था। ये चारों इम्पोर्टेंट हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। जिनेवा संविधान किस वर्ष बना? तो ये जो संविधान है ये 1949 के अंदर बनाया गया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव कौन थे? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, त्रिगवेलाई। ये आरआरबी के एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा जा चुका क्वेश्चन है और ग्रुप डी में पूछे जाने की पूरी संभावना है। तो मल्टीपल टाइम रिपीट हो चुका है ये क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। किस ग्रह को लाल ग्रह कहते हैं? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, मंगल ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है।
देखिए दोस्तों, जो वीनस ग्रह है ये सूर्य के सर्वाधिक निकट है। और जो बृहस्पति ग्रह है ये सबसे बड़ा है। और सर्वाधिक उपग्रह भी बृहस्पति ग्रह के हैं। तो एग्ज़ाम के अंदर पूछा जा सकता है कि सबसे अधिक उपग्रह किस ग्रह के हैं, तो वो होगा बृहस्पति। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, आर्यभट्ट। देखिए दोस्तों, भारत का जो प्रथम उपग्रह था वो 19 अप्रैल 1975 को लॉन्च किया गया था रशिया की मदद से। और इसे कॉस्मोस 3A रॉकेट के द्वारा लॉन्च किया गया था। एग्ज़ाम के अंदर इस रॉकेट का नाम भी पूछा गया है। और जो रोहिणी उपग्रह है ये भारत में छोड़ा गया प्रथम उपग्रह था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। पानी में घुलनशील विटामिन कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, विटामिन सी। देखिए दोस्तों, आप यहाँ पे ध्यान रखना कि जो विटामिन बी और सी हैं ये जल में घुलनशील हैं। और विटामिन ए, डी, ई और के ये वसा में घुलनशील हैं। ये एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं और मल्टीपल टाइम रिपीट हो चुके क्वेश्चन हैं। आप चाहे तो इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और यदि दोस्तों आप वीडियो को लेकर कोई सजेशन देना चाहते हैं तो प्लीज़ आप कमेंट ज़रूर करना। और साथ ही बताना कि इस वीडियो से आपको कितने क्वेश्चनों के बारे में पता था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देश का सबसे बड़ा पशु कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, बाइसन। ये देश का सबसे बड़ा पशु है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है? तो भारत का जो राष्ट्रीय पेड़ है वो है बरगद का पेड़। देखिए दोस्तों, कई बार एग्जाम के अंदर भारत का राष्ट्रीय फल पूछा जाता है। तो राष्ट्रीय फल है आम। जो और इसका जो साइंटिफिक नेम है वो है मैंजीफेरा। इंडिका, ये इसका साइंटिफिक नेम है। और राष्ट्रीय पक्षी है मोर। इसका भी साइंटिफिक नेम पूछा जाता है। तो इसका जो साइंटिफिक नेम है वो है पावो क्रिस्टेटस। ये इसका साइंटिफिक नेम है। दोनों एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और आगे भी पूछे जाने की पॉसिबिलिटी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, असम के अंदर। देखिए दोस्तों, जो काजीरंगा नेशनल पार्क है ये एक सींग वाले गैंडे के लिए फेमस है। वाला गैंडा। और उड़ीसा के अंदर जो एक और फेमस नेशनल पार्क है वो है सिमलीपाल नेशनल पार्क, जो एग्ज़ाम के अंदर पूछा जाता है। और पश्चिम बंगाल के अंदर है दार्जिलिंग नेशनल पार्क। अब आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी?
तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, 1945 के अंदर की गई थी। देखिए दोस्तों, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ग्लोबल लेवल पर किसी ऑर्गेनाइजेशन की ज़रूरत थी, तो सभी देशों ने मिलकर 45 से अधिक देशों ने मिलकर यूएनओ की स्थापना की, जो 24 अक्टूबर 1945 को की गई थी। और इसके प्रथम जो अध्यक्ष थे वो थे त्रिगवेली, जो ऊपर क्वेश्चन में भी बताया गया है। और इसका जो संविधान है वो भी आपको बताया था कि यूएन का जो हेडक्वार्टर है वो जेनेवा के अंदर है, और जो जेनेवा कॉन्स्टिट्यूशन है वो 1949 के अंदर बना था। आई होप दोस्तों आप लोगों को हमारी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर हमारी वीडियो से आपकी जनरल नॉलेज में बढ़ोतरी हुई है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए। थैंक्स एवरीवन।